क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? तो आज बात करते हैं 1965 की मध्य यूरोप के देश हंगरी में एक व्यक्ति हुए हैं लेज़लो पोलगर, जिन्होंने क्लारा नामक महिला को पत्र लिखे और कई अजीब पत्र लिखे। लेज़लो कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। उनका दावा था कि संकल्पित अभ्यास और अच्छी आदतों की बदौलत कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था कि जीनियस पैदा नहीं होते हैं बल्कि शिक्षित एवं प्रशिक्षित होते हैं। लेज़लो को इस मंत्र पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वे अपने खुद के बच्चों पर इसका प्रयोग करना चाहते थे और वे क्लारा को इसीलिए पत्र लिख रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनके साथ इस प्रयोग में शामिल हो। क्लारा टीचर थी, हालांकि उसके विचार भी लेज़लो जितने दृढ़ नहीं थे, लेकिन उसका भी मानना था कि उचित शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। लेज़लो ने अपने प्रयोग के लिए शतरंज के क्षेत्र को चुना। उन्होंने शतरंज में अपने बच्चों को जीनियस बनाने की योजना बनाई। उसके कई विचार थे, जैसे बच्चों को स्कूल न भेजकर घर पर ही पढ़ाया जाए, जो उस वक्त हंगरी में बहुत ही कम होता था। दूसरा, पूरा घर शतरंज की पुस्तकों और शतरंज के मशहूर खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा होगा। तीसरा, बच्चे हर समय एक दूसरे के साथ शतरंज खेलेंगे और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंटों में भाग लेंगे। चौथा, परिवार प्रत्येक बच्चे के प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंटों के इतिहास की जानकारी रखेगा। यानी कुल मिलाकर उनकी योजना ये थी कि उनका पूरा जीवन शतरंज के प्रति समर्पित होगा। आखिरकार लंबे रिलेशनशिप के बाद लेज़लो और क्लारा ने शादी कर ली और कुछ वर्षों के बाद इस पोलगर दंपति के यहाँ 3 लड़कियों का जन्म हुआ, सूजन, सोफिया और जुडिथ। सूजन सबसे बड़ी थी। वो 4 साल की उम्र में शतरंज खेलने लग गई और इसके 6 महीने बाद तो वो शतरंज में बड़े बड़े लोगों को हराने लग गई। बीच की बेटी सोफिया का प्रदर्शन इससे भी अच्छा था। वो 14 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बन गई और इसके कुछ सालों बाद तो ग्रैंड मास्टर। लेकिन सबसे छोटी बेटी जुडिथ, जो शतरंज में सबसे माहिर थी, वह तो 5 साल की उम्र में अपने पिता को हराने लगी और 12 साल की उम्र में वर्ल्ड के टॉप 100 शतरंज खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई और 15.5 साल की उम्र में वह सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गई और वह 27 वर्षों तक संसार की शतरंज की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी रही। पोलगर बहनों का बचपन काफी असामान्य था, लेकिन उनका ऐसा नहीं मानना था। उनका तो दावा था कि उनकी जीवन शैली आकर्षक और काफी आनंददायक थी। कई इंटरव्यूज में भी उन पोलगर बहनों ने बताया कि हमारा बचपन कष्टकारी नहीं बल्कि मजेदार था। उन्हें शतरंज से प्रेम था और उनका मन इससे कभी नहीं उठता। एक बार तो लेज़लो ने आधी रात को सोफिया को बाथरूम में शतरंज खेलते हुए देखा, तो उन्होंने उसे सोने के लिए मोटिवेट करते हुए कहा, बेटी सोफिया, शतरंज की मोहरों को अब अकेला छोड़ दो। तब सोफिया का जवाब था, डैडी, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन ये मोहरें मुझे अकेला नहीं छोड़ रही। तो पोलगर बहनें ऐसी कल्चर में पली बड़ी थी जहाँ शतरंज को बाकी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। इसके लिए उनकी प्रशंसा होती थी, उन्हें पुरस्कार मिलते थे। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अभी तक सफल नहीं हुए, तो जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स कहती है, इसकी पूर्ण जिम्मेदार आप लोग, आपका परिवेश भी उतना ही जिम्मेदार है। हो सकता है जाने अनजाने में आपके पेरेंट्स को ये चीजें मालूम नहीं थी। कई कारण हो सकते हैं, इकोनॉमिकल कारण हो सकते हैं, एजुकेशन संबंधी कारण हो सकता है, वो कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी आज से ही बदलना चाहते हैं तो आप अपने परिवेश को बदल दें। मान लो आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, तो वर्ल्ड के टॉप फुटबॉलर को ऑब्जर्व करें, उनके हर मैच देखें, उनके डाइट प्लान को देखें, उनके रूटीन को देखें। मतलब एक तरीके से वो आपके वर्चुअल फ्रेंड होने चाहिए। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो भी आप वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर को ऑब्जर्व करें, अपने रूम में चारों ओर उनके पोस्टर लगा दें। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, जैसे IAS, RAS, तो आप टॉप ब्यूरोक्रेट्स को देखें, चाहे वो भारत सरकार के हो या फॉरेन के, उनके द्वारा बनी गई पॉलिसीज को देखें, कहाँ इंप्लीमेंट किया गया, इंप्लीमेंट करने के बाद उसका क्या फीडबैक मिला, क्या रिजल्ट्स आए, हर चीज को ऑब्जर्व करें। पेपर की कटिंग निकालें, उन कटिंग को चिपकाएं, अपने नोट्स में चिपकाएं, दीवारों पे चिपकाएं, हर जगह आप चिपकाएं और आपको
पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपका ये परिवेश आपके सिस्टम को बदल देगा और सिस्टम से आपके अंदर नई आदतें डेवलप हो जाएगी। और जब नई आदतें डेवलप हो जाएगी तो आपकी पहचान पुरानी पहचान नहीं रहेगी, आपकी पहचान नई हो जाएगी। और जब नई पहचान हो जाएगी तो कुल मिलाकर आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे, अब आप वो व्यक्ति रहेंगे जो आप बनना चाहते थे। तो स्वागत कीजिए आपके नए व्यक्तित्व का, लेकिन इसके लिए इसको पूरे रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप चीज़ों को और अच्छे से जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो आप जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, आप पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिए।